अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने और सुनने वाले जो हैं अल्लाह पाक के फजल व करम और खैर वाफियत से होंगे। तमसील अहमद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस चीज़ पर बात करना चाहता हूँ वो है स्टडी टिप्स। अब आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी स्टडी टिप्स की, बहुत सारी सुनी होंगी। तो आप कहते होंगे, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार छोड़ो क्या अजीब बातें करने लग पड़ा है। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर बातें रिलेट करती हैं स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से। अब बात ये आती है कि बच्चे कहते हैं कि यार इतने इतने लंबे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो हमारे कुछ चीज़ें होती हैं न्यूमेरिकल डिफरेंट चीज़ें, ज़ाहिर है साइंस आर्ट्स दोनों के बच्चे आए थे, तो वो हमसे याद नहीं होती। याद क्यों नहीं होती? कभी ये सोचा है आपने? ये तो सोचा भाई याद नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये नहीं सोचा कभी? याद इसलिए नहीं होती कि आजकल के बच्चों की एक वजह ये है कि उनकी जो नींद है, उनमें जो स्लीपिंग पावर है वो बहुत कम हो गई है। याद रखें कि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो तब तक आप जो सा है किसी भी चीज़ को, आपका ब्रेन जो है अपनी सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं उसके अंदर सेव नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है? आपकी जब आप एक प्रॉपरली जो है आपकी नींद होती है, आप प्रॉपरली जो है डाइट ले रहे हैं। साढ़े इतने रिवाज है जी, सुबह 12 बजे उठते हैं लोग। स्कूलों कॉलेजों से मतलब उठते भी हैं लोग, आके वापस सोए थे। देखें, जब आपकी नींद पूरी होगी, आप रात को एक रीज़नेबल टाइम पे सो रहे हैं और सुबह एक अर्लियर टाइम पे उठ रहे हैं। कहा जाता है कि अर्लियर टू बेड एंड अर्लियर टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इंग्लिश की बहुत मशहूर कोटेशन है ये कि जल्दी सोना और जल्दी उठना एक इंसान को सेहतमंद बना देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हो, आपको ज़हनी तौर पे सेहतमंद होना भी बड़ा ज़रूरी है। आप एक प्रॉपर सुबह उठ रहे हैं, अपनी रूटीन में आप जा रहे हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, वापस आ रहे हैं आके। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ याद करने के लिए अपनी फ़िज़िकल गेम सेट रखें। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए तो ऑब्वियसली मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जॉब कर रहे होते हैं और फर्दर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए होती हैं। लेकिन स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं, जिनको याद का मसला आता है, मेमोरी का मसला आता है, उन लोगों के लिए गेम करना कोई मुश्किल नहीं है। और भाई वेले ही तो होंगे हो तुसी, आके वापस करते क्या हो यार? एक वेल टाइम पे आप पढ़ें, उसके बाद गेम करें। फिज़िकली गेम आपके माइंड को परफेक्ट रखेगी। सेकंड चीज़ याद करने के लिए, और बहुत सारे लोग हैं बादाम खाया कर। ओ भाई, बादाम खाना एक अलहदा चीज़ है। बादाम खाने से आपका माइंड, मैं कहता हूँ 149 आपका आईक्यू है, लेकिन आपके पास मेथड नहीं है याद करने का। बेकार है आईक्यू, किसी काम का नहीं है। कहा जाता है कि एक दुकान को आप जो है भर लेते हैं सामान से, वेल ऐसे बड़ी परफेक्ट दुकान है जी, ऐसे दूर से देखे लुक है, पता लग रहा है यार दुकान है। आपको बेचने का तरीका नहीं, सब कुछ बेकार है। आग लग जाएगी आपके सामान को ही, आग लगने वाले हिसाब है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पेपर्स के लिए। मैं आज ये बात माजरत से कहता हूँ कि लाहौर बोर्ड, मतलब लाहौर बोर्ड क्या है यार, सारे ओवरऑल जो बोर्ड सिस्टम है ना, मैंने इससे कुछ नहीं सीखा। एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा एफर्ट ने बड़ा कुछ सिखा दिया। अब ये जो मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये मैंने बोर्ड से नहीं सीखी, ये मुझे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन टेक्स्ट बुक किसी ने नहीं सिखाई। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस।
ये मैंने कहीं से नहीं सीखा, और ना ही इसको मैं, कोई भी इंसान जब बॉर्न होता है तो ये चीज़ें उसके माइंड में नहीं होती। इंसान का एक्सपीरियंस, उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल को, अपनी स्किल को एक्सपोज करना उसको ये चीज़ें सिखा देता है। नहीं, आपका क्या ख्याल है? मैं क्या पैदा होता ही सारा कुछ सीख गया? नहीं यार, मैंने भी तजर्बे से सीखा। ज़िंदगी में स्टडी आपके कम काम में, ये नहीं, स्टडी छोड़ के भैया अब आप इसी काम में, स्टडी कम काम आनी, एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आना है। मगर स्टडी होगी तो एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए आप जब इस अहमियत को समझ लेंगे ना, पर्सनल एक्सपीरियंस, आप जब इस अहमियत को समझ लेंगे ना कि यार हम किस दौर में हैं, मेरे माँ बाप कैसे मेहनत कर रहे हैं, किसी से मांगते हैं, कहाँ से करते हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे मेरी फीसेस दे रहे हैं, कैसे मेरा बाप खुद एक वो आदमी है जो पैदल सफ़र करता है और मुझे उसने नई जो है 70 लेके दी है। मैं भाई खुली बातें करता हूँ, मैं नहीं ऐसे इंग्लिश मार के टेढ़ा सा मुंह करके ऐसे इंग्लिश बोलता। मैं जर्नल आदमी हूँ, मैं जर्नल बात करता हूँ ताकि सुनने वाले को बात समझ आए। आप इंग्लिश बोल के जी ऐसे ऐसे इंग्लिश बोल के आप चले जाएंगे, सुनने वाला कहेगा यार क्या बंदा है, समझ नहीं आई। सो आप अगर किसी चीज़ को रिमेंबर करना चाहते हैं या स्टडी को अपनी बेहतरीन रखना चाहते हैं, सबसे पहला काम ये करें, आप अपनी रूटीन सेट करें। नींद परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी डाइट परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपका टाइम टेबल होना चाहिए, एक टाइम पे स्टडी करें। ये ना हो जी रात दे 3 बजे चलो जी ऑफलाइन हो गई है तो अब हम जो है स्टडी कर लेते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। स्टडी यार प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। आप जब इस अहमियत को समझ लेंगे ना कि यार मैंने कुछ करके दिखाना है, आप पढ़ना शुरू कर दें। अमेरिका का सदर था, मैं नाम नहीं लूँगा, 2 बार सदर बन चुका है, क्लास में बैठा हुआ था, अपनी बचपन की बात बताता है। सारों से टीचर ने पूछा जी आप क्या बनोगे, आप क्या बनो, उसकी बारी, उसने कहा मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। पूरी क्लास ने कहका लगाया, अल्लाह वैसे हमारे यहाँ पे कहते नहीं पंजाब, अल्लाह और तू भी कर लेना, तू सदर बनेगा, और जाए वो बात हुई। उस इंसान को आज दुनिया ने 2 बार अमेरिका का सदर बनते देखा है। ये होती है पावर। आपका माइंड नहीं चल रहा, आप अपने गोल्स सेट करें। जब आप गोल्स सेट करेंगे आपका पढ़ने को दिल करेगा। जब गोल्स होंगे ना, आपके माइंड की पावर रिलीज़ होगी, आप कहेंगे यार मैंने करना है। और याद रखिएगा, आखिर पे बात कहता जाऊंगा, वो मर्द ही क्या जो अपने काम में कोताही बरत गया। इस जुमले पे गौर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आपके सामने, आपकी खिदमत में एक नई अच्छी बात के साथ हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।